हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई लोग, आज हम देखने वाले हैं बर्जर्क की मांगा एक्सप्लेनेशन। आई एम डैम एक्साइटेड। आई हैव नो आइडिया अबाउट बर्जर्क। मुझे नहीं पता है बर्जर्क में क्या होने वाला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बर्जर्क के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ। 1 2 3। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो से मैं नई मांगा की शुरुआत करने वाला हूँ। अब वैसे थंबनेल देख के तुम समझ ही गए होगे किस मांगा की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन स्टिल अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर बात हो रही है बर्जर्क मांगा की, जिसको की ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। और वहीं इसके अपोजिट में इसके एनिमे को वन ऑफ द चीपेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। दैट्स व्हाई अगर किसी ने एनिमे और मांगा दोनों ट्राई कर रखे तो वो हमेशा इसकी मांगा को ही रिकमेंड करता है। और क्योंकि इस चैनल पे भी ज्यादातर लोगों को मांगा ही पसंद है, तो लेट्स सी इस वीडियो पर कैसा रेस्पॉन्स आता है। क्योंकि अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो आगे और भी वीडियोस आएंगी बर्जर्क पे, नहीं आता है तो वीडियोस रुक जाएंगी। सो इफ यू अंडरस्टैंड, कीप वाचिंग। His explanation. तो बर्जर्क की स्टोरी की जो स्टार्टिंग है ना, वो वन ऑफ द क्रेजीएस्ट स्टार्टिंग है। सही बता रहा हूँ, तुम किसी भी मांगा को पकड़ लो जितनी भी आज तक तुमने पढ़ी है, इसकी स्टार्टिंग जिस तरीके से होती है ना, वैसे शायद ही किसी मांगा की हुई होगी। फ्यूचर में भी शायद ही कोई मांगा ऐसे स्टार्ट करेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है घपाघप बर्जर्क और एक लड़की के बीच, एंड सरप्राइजिंगली वो लड़की एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। लेकिन गट्स, वो बंदा अभी भी नहीं रुक रहा है, अभी भी घपाघप करे जा रहा है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर गट्स को मारने को होता है, गट्स तुरंत ही उसके मुंह में अपना हाथ घुसा देता है। कुछ और मत समझो। और इसी के साथ गट्स उस मॉन्स्टर को मार के वहां से निकल लेता है। एंड इसके तुरंत ही बाद हमें दिखाया जाता है एक किंगडम, जहाँ पर की गट्स एंटर कर रहा होता है। और उसी के साथ साथ वो ये भी देखता है कि बहुत सारे बच्चों को कैदी बना के उस किंगडम में ले जाया जा रहा था। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक बार जहाँ पर कि लोग नशे में एक एल्फ के मजे ले रहे होते हैं, उसे बांधकर रस्सी से। उनको कोई रोक भी नहीं रहा था, क्योंकि ये बंदे जो थे ये कासल को बिलोंग करते थे, शायद से ऊंची पोजीशन वाले सोल्जर्स थे। लेकिन यही सारी चीजें जब गट्स होते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि ये लोग कैसल को बिलोंग करते हैं, तो वो सबसे पहले तो बार के हेड के पास जाता है, जिसका की बार था, उसे कुछ पैसे देता है और उससे ये बोलता है सॉरी बट ये जगह थोड़ी बिगड़ने वाली है, तो इसे रखो। और ऐसा कहते हुए कुछ पैसे दे देता है। और इसके तुरंत ही बाद हम देखते हैं कि जो आदमी परेशान कर रहा था इस एल्फ को, उसके सिर के आर पार एक एरो चली जाती है। और गट्स यहीं पे नहीं रुकता, इससे पहले कि उसके साथी यानी इसी आदमी के साथ ही पता कर पाते ही कि ये तीर किसने चलाया, कहाँ से आया, गट्स एक के बाद एक सभी पे हमला करने लग जाता है इन्हीं एरोज से। इसके बाद उन्हीं में से एक को गट्स पकड़ता है और उससे ये बोलता है जाकर कह दो अपने मास्टर से दैट ब्लैक स्वॉर्ड्समैन हैज कम। और ये कहते ही गट्स अपने पीछे से एक बहुत बड़ी और काली स्वॉर्ड निकालता है और उसके थ्रू भाई साहब एक पूरे के पूरे आदमी को 2 हिस्सों में बांट देता है। और ये चीजें होता हुआ देख वहाँ पे प्रेजेंट सब लोग शॉक, इंक्लूडिंग दिस एल्फ, जिसको कि समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या चीज। इतनी बड़ी चीज को और इतनी थिक चीज को तलवार थोड़ी बोला जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात, इस चीज को कोई भी इंसान यूज कैसे कर सकता है। इसके बाद जब गट्स वहाँ से निकल जाता है तो ये एल्फ, जिसका की नाम पक था, पीछा करता है गट्स का कि आखिर ये है कौन बंदा, बड़ा ही अनोखा सा लग रहा है। मतलब क्यूरियोसिटी सी आ जाती है उसके अंदर। लेकिन गट्स उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, उल्टा वो ये तक बोल देता है कि अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हें यहीं पर कुचल दूंगा, जिससे पक गुस्सा हो जाता है। क्योंकि वो गट्स को वार्न कर रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी इस टाउन से निकल जाना चाहिए, यानी इस किंगडम से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अभी अभी जिन लोगों को उसने मारा है वो कैसल के लोग हैं, इसलिए अब सारे के सारे सोल्जर्स उसके पीछे पड़ने वाले हैं। लेकिन गट्स इस बात को भी इग्नोर कर देता है। पर थोड़ा आगे बढ़ते ही उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं और पक वहां से भाग के निकल लेता एंड गट्स को गिरफ्तार कर लिया था। और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो खुद को गिरफ्तार होने देता है। इसके बाद उसे काफी टॉर्चर कराया जाता है उसकी बात निकलवाने के लिए कि वो यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन गट्स कुछ बोलना तो छोड़ो, कुछ आवाज भी नहीं निकालता, यानी दर्द होने पे जो आवाज निकलती है वो भी नहीं निकलती उसके मुंह से। इतने में वहाँ पे मेयर पहुंच जाता है, जिसको कि एक तरीके से तुम राजा भी बोल सकते हो वहाँ का। एंड वो गट्स से बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने जिन लोगों को मारा है, तुम्हारे उन लोगों को मारने की वजह से ये पूरा का पूरा टाउन, ये पूरा का पूरा किंगडम तबाह हो सकता है। जिस पे गट्स भी है तो ये तुम्हारे आसपास सोल्जर्स क्यों घूम रहे हैं? ये है ना टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस पे ये मेयर पसीने छोड़ते हुए बोलता है कि तुम जानते नहीं हो उस इंसान को जिसके की डेंजर में ये टाउन है। ये मेयर उसे मास्टर बुलाता है और ये भी बोलता है कि वो ह्यूमन नहीं है, वो एक लिटरली मॉन्स्टर है जो कि ऐसा फील होता है कि हेल से आया है। एंड दैट्स व्हाई उसको हराने की कैपेबिलिटी किसी में भी नहीं है, एटलीस्ट किसी भी इंसान में तो नहीं है। जिसके बाद गट्स रिप्लाई में बोलता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुमने उसके साथ ऐसी शेडी डील क्यों की। जिस पे वो मेयर सरप्राइज कि क्या पता है तुम्हें, क्या बोलना चाह रहे हो। जिसकी रिप्लाई में गट्स ये बोलता है कि उसे पता है डेट वो मॉन्स्टर इंसानों को खाता है और उन इंसानों को ये मेयर सप्लाई कर रहा है और उसने इस चीज का सबूत भी देखा था।
जब वो किंगडम में यानी उस टाउन में एंटर कर रहा था तब उसने बच्चे और औरतों को देखा था जिनको कि एक तरीके से बंदी बना के ले जाया जा रहा था, जिसपे वो मेयर कब्ज हो गए हो ऐसी शक्ल बनाते हुए बोलता है, आई एम द मेयर, तुम जानते क्या हो, मुझे इस टाउन को प्रोटेक्ट करना है। तो उसके रिप्लाई में गट्स बोलता है कि तुम टाउन और खुद में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। इसके बाद ये मेयर फटी फटाई हालत में वहां से जाते हुए बोलता है कि इस बंदी को तड़पाते रहो, जितना भी तड़पाना है तुम्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिंदा रहे या फिर मर गया। इसके बाद ब्लैक स्पोर्ट्समैन वाली बात इस मास्टर तक पहुंच जाती है। मेयर भी उसके पास जाता है उसी स्वर्ड्समैन के बारे में बताने के लिए, और ये मेयर ना सिर्फ इस मास्टर से माफी मांगता है बल्कि ये भी बोलता है कि वो पैसे और हॉस्टेजेस जो कि उसके पास भेजता था वो सब बढ़ा देगा। इतना डरपोक था ये मेयर, लेकिन ये मास्टर मांगता नहीं है और अपने प्लेट से इस मेयर के पास इंसान का कान फेंक के मारता है, जिससे ये मेयर और भी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन ये मास्टर छोड़ता नहीं है, सोल्जर्स के थ्रू इस मेयर को पकड़ लेता है एंड शायद इसे भी जेल में डाल देता है आई थिंक। इसके बाद हम देखते हैं गट्स को, जो कि जेल में था, बंधा हुआ था और एक बहुत ही घिनौनी चीज को इमेजिन कर रहा था जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक से वहां पे एंट्री होती है पक की, उस जेल की चाबियों के साथ। इतने में गट्स बहुत बुरी हालत में पक से पूछता है कि वो वहां पे क्यों आया। तो पक इसके जवाब में ये बोलता है कि कुछ नहीं, बस एहसान लौटाने आया हूँ। ऐसा कहते हुए जब पक गट्स की इंजरीज को देखता है तो गट्स तुरंत ही उस पर चिल्ला पड़ता है, ये बोलते हुए कि डोंट टच मी, जिस पे पक भी है, अरे भाई मैं तेरे साथ कुछ बुरा थोड़ी कर रहा हूँ और अपनी हालत देख, तू मुझे ऑर्डर दे रहा है ऐसी हालत में। ऐसा कहते हुए पक गट्स को हील करने लग जाता है एंड इसी दौरान पक को गट्स के शरीर पे एक निशान दिखता है जो कि एटलीस्ट इंजरी तो नहीं थी, क्योंकि सारे इंजरीज पक ऑलरेडी हील कर चुका था गट्स की, लेकिन ये निशान नहीं जाता। इसके बारे में गट्स ये बताता है कि ये एक ब्रांड है। अब जिन लोगों ने मांगा पढ़ी है उन सबको पता होगा कि ये क्या चीज है, लेकिन पक को कुछ समझ में नहीं आता, और जो पहली बार पढ़ेगा या फिर ये वीडियो देख रहा है पहली बार तो उसे भी समझ में नहीं आएगा। बट लेट मी टेल यू, गट्स की इस निशान से बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। खैर कुछ ऐसे ही आगे चल के पक और गट्स के बीच में कुछ बातें होती हैं और इन्हीं बातों के दौरान पक को यानी इस एल्फ को गट्स की फीलिंग महसूस होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक, डार्क और बहुत ही ज्यादा सैड थी। पक तो ये तक कह देता है कि आज तक उसने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया, कोई भी इंसान के अंदर इस तरीके की फीलिंग उसने महसूस ही नहीं करी। इसके बाद जब पक गट्स से ये पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई, तो गट्स उस पे हंसते हुए ये बोलता है, अरे पागल, मैं तेरी जान नहीं बचाई थी, वो तो मुझे उन लोगों के थ्रू मैसेज पहुंचाना था कैसल में, तो इसलिए उस दौरान तेरी जान बच गई। जिस पे पक गुस्सा होकर वहां से भाग जाता है, लेकिन चाबियां वहीं पे छोड़ जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पूरे के पूरे टाउन में यानी किंगडम में बहुत ज्यादा तबाही मची पड़ी है और ये सारा का सारा कारनामा इस मास्टर और इसके लोगों का था, जो कि लोगों को मार मार के उनका खून पी रहा था लिटरली। लेकिन इसी दौरान एक और सरप्राइज मिलता है इन लोगों को, गट्स की वहां पे एंट्री हो जाती है और वो एक एक करके सारे के सारे सोल्जर्स को ढेर करने लग जाता है बाय यूजिंग हिज लेफ्ट मैकेनिकल हैंड एंड ब्लैक स्वॉर्ड। एंड क्योंकि कोई भी नॉर्मल सोल्जर गट्स के आगे कुछ भी नहीं कर सकता था, तो मास्टर खुद फाइट करना शुरू करता है गट्स से। लेकिन गट्स उस मास्टर को भी कुछ ही हमलों में ढेर कर देता है और सब के सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं ये चीज देख के। लिटरली सिर्फ एरोस का यूज करके उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन तभी वो मास्टर जो कि पहले से ही हम सबको मॉन्स्टर लग रहा था, इन सबको भी मॉन्स्टर लग रहा था, अपनी असली फॉर्म दिखाता है जो कि एक स्नेक टाइप में थी। और इसी के साथ वो गट्स को दूर फेंकते हुए ये क्लियर कर देता है कि किसी भी इंसान की औकात ही नहीं है कि मुझे हरा सके, मारना तो दूर की बात है। अब क्योंकि ये जो मास्टर था इसकी असली फॉर्म के बारे में किसी को भी नहीं पता था, तो इसके खुद के सोल्जर इससे दूर भागने लग जाते हैं। और इसके बाद जो ये मॉन्स्टर गट्स को धोता है एक के बाद एक अटैक करके, सही में गट्स की ऐसी होपलेस सिचुएशन हो जाती है कि ऐसा फील होता है कि भैया ये मरने वाला है। और यही चीज इस मास्टर को भी लग रही थी, तो इसलिए वो गट्स को अपने शरीर के बहुत पास ले आता है और इसी का फायदा गट्स उठाता है अपने लेफ्ट हैंड से लिटरली तोप का यूज करके। लेकिन इसके बाद भी ये मॉन्स्टर अटैक करने की कोशिश करता है गट्स पे, लेकिन गट्स तब तक अपनी तलवार पकड़ के इस मॉन्स्टर को दो हिस्सों में बांट देता है। गट्स का ऐसा एक्सप्रेशन देख के पक भी डर जाता है। यही सोच में होता है कि आखिर यहाँ पे मॉन्स्टर है कौन। और अगर तुम सोच रहे हो कि गट्स इसके बाद यहाँ से चल देता है, तो नहीं, गट्स अभी भी उसी मॉन्स्टर के पीछे लगा हुआ था, अपने एरोस के थ्रू उस पर अटैक किया जा रहा था। एंड इसी के बाद इन दोनों की बातों के बीच यानी इस मॉन्स्टर और गट्स की बातों के बीच हमें ये पता चलता है कि ये मॉन्स्टर इस ब्रांड के निशान के बारे में जानता था और गट्स इस मॉन्स्टर से गॉड हैंड के बारे में पूछता है, जिसके बारे में इस मॉन्स्टर को भी नहीं पता था। एंड दैट्स हाउ गट्स इस मॉन्स्टर को जलता हुआ छोड़ के वहां से चल देता है। और पक ही था जिसने की गट्स के अंदर की ये जो फीलिंग चल रही है उसको नाम दिया था, और उस फीलिंग का नाम है बर्जर्क। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली तुम्हें बर्जर्क की पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो पर लाइक जरूर करना। टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 9K लाइक्स का। अगर 9K लाइक्स इस वीडियो पर पूरे हो जाते हैं तो बर्जर्क पर अगली वीडियो जल्दी आएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना।
मिलते हैं अगली वीडियो में। ओ भाई साहब बर्ज़र्क मुझे और देखना है एंड एनिमे फ्रीक जिसने वीडियो बनाया भाई, व्हाट एक्सप्लेनेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।